ये तो अभी तक आप सबका कैसा हीरो टू जीरो सीरीज आप लोगों के लिए कैसे जा रही है? आप क्विकली शेयरिंग कर सकते हैं कि अभी तक आपके लिए कैसी रही है ये सीरीज? बहुत बढ़िया। बहुत ही बहुत अच्छा। इंस्पायरिंग। यस जी। जी, क्विकली क्विकली शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका, बहुत ऐसे ऐसे ज्यादा लोगों को सुन। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग। हाँ जी। रुकावट नाम की चीज ही नहीं है। wherever there is a stop, there is a moment of creation. Thank you. अमेजिंग। यस यस, प्लीज क्विकली क्विकली आप करती रहिए शेयर। नए नए बहुत अच्छा। दृष्टिकोण। बहुत अच्छा हुआ। Super confidence and determination. यस, अमेजिंग। नए जो नए मैंने फील दृष्टिकोण करा मिलते है हैं। कि इन सभी में ना हेड हार्ट और सोल हमारा जो है ना वो सिंक मिला है। तो जो क्या वो बात है। चाहते हैं वो उनके दिल में भी है, दिमाग में भी है। और ये जो सिंक हुआ है शायद यही रिजल्ट है। इसी वजह से ये रिजल्ट है उनका। सुपर सुपर आलोक जी, थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका आज की हीरो टू हीरो सीरीज कॉल पे। हम आपको ऐसे ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे धुरंधरों से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। तो जो आज के हमारे गेस्ट है ना, वो भी एक ऐसे ही धुरंधर है। और मैं उनसे कुछ आई थिंक 4 महीने पहले ही मिला था। तो मैं काफी लकी था कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। तो वो सूरत से हैं और मैं वहाँ सूरत गया था, तो मैं वहाँ पे उनसे पहली बार मिला था। और मेरा जो एक्सपीरियंस ऐसा रहा ना कि पहली बार में ही ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि इतना उनमें इतना अपनापन, इतना सेवा भाव था कि मैं तो पहले 10-15 मिनट में ही बोल्ड हो गया था उनको सुन के, उनकी कहानी को सुन के। तो ऐसे शख्स हैं, मतलब उनमें इतना सेवा भाव है, इतना अपनापन है कि आप सोच नहीं सकते। और अभी आप आज उनकी जो स्टोरी सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। और उनकी एक बहुत यूनिक चीज पता है क्या है कि उनको ना दूसरों की तरक्की में बड़ी खुशी मिलती है। जितने लोग और ग्रो हो, जितने लोग और तरक्की करें ना, वो उससे बहुत खुश होते हैं। और वो उसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमेशा ये भी देखते हैं। और एक और चीज बस कहना चाहूंगा, फिर मैं हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और उनकी जर्नी सुनेंगे। कि हमने ये बहुत चीजें बार सुना है ना कि लोगों का दिल का रास्ता उनके पेट से होते हुए जाता है। तो मैंने ये सुना ही है, जैसे मूवी में या टीवी सीरीज में के डायलॉग होते हैं, लोगों के ये बोलते हैं। पर जब मैं उनसे मिला ना, ये चीज एक्चुअली मैंने देखा प्रूफ होते हुए कि एक्चुअली लोगों का दिल का रास्ता उनके पेट से होते जाता है, ये उन्होंने प्रूफ किया है। तो मैं चाहूंगा हम सब स्वागत करें पीयूष भूसा जी का, और वो आज हमारे साथ अपनी ही जुबान से अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पीयूष जी। Okay, good morning to all. गुड मॉर्निंग, गुड Welcome, welcome. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। राधे मॉर्निंग, राधे। गुड मॉर्निंग, Good गुड morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। Welcome. गुड मॉर्निंग। Namaskar. जय श्री Good morning. कृष्णा। Good morning, Bhai Krishna. राम जय राम गुरु। सबको। Welcome. गुड मॉर्निंग। Yes, yes. मेरा नाम पीयूष भूसा है। मैं गुजरात सूरत में अभी रहता हूँ। मेरा जन्म जामनगर जिले में एक छोटे गांव में हुआ था 1983 में। उस टाइम हमारे गांव की आबादी थी 150 लोगों की। मैंने 1 से 7 धोरण तक वहाँ हमारे गांव में एजुकेशन लिया है। जब हम छोटे थे 1 से 5 धोरण तक पढ़ते थे, तब हमारे गांव में लाइट भी नहीं था। तो हम केरोसिन का दिया जला के मैंने 1 से 5 धोरण तक का अभ्यास बिना लाइट से किया था। उसके बाद 7 धोरण तक वहाँ हमारे गांव में पढ़े। और 7 धोरण पूरा करने के बाद मैंने राजकोट स्वामी श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय है, वहाँ मैंने अपना 7, 8, 9 3 साल उसमें अभ्यास किया। जो वहाँ गुरुकुल की एक विशेषता थी कि गुरुकुल में स्वामी जी का टारगेट था कि जो गांव के खेडूत के बच्चे हैं
उन सब बच्चों को मेरे को हर दिन 1 रुपये में पढ़ाना है। तो वही स्कूल में मैं पढ़ा और वहां से मेरे को बहुत कुछ 3 सालों में स्वामी जी के पास सीखना मिला कि भाई उसका टारगेट था कि गांव के जो खेडूत थे उसको कैसे आगे लेके जाए। वहां मैंने 3 साल मेरा अभ्यास किया। 10वीं पास करके मैंने 11 12 और बीकॉम राजकोट ही किया है। और 11 में पढ़ने से मैंने वहां से मेरा पार्ट टाइम जॉब चालू किया। आधा दिन जॉब करने का और आधा दिन एजुकेशन पढ़ने जाने का। ये 1999 की बात है। 99 में मेरा उस दिन का 450 रुपया पगार था 1 महीने का। तो वहां से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया और 2004 में मैंने बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद सोचा कि अभी क्या, बीकॉम तो हो गया है तो अभी क्या करेंगे। तो दिमाग में पहले से ही सोच था कि मुझे बिजनेस ही करना है, नहीं कि जॉब करना है। तो बिजनेस करने की वो सोचने के बाद जो हमारा गुरुकुल का ग्रुप था वहाँ श्री स्वामीनारायण गुरुकुल का, उसमें हमारे पहले पढ़ने वाले लोग थे, तो जो हम उसको पुराने स्टूडेंट बोलते थे, तो उसका भी ग्रुप था। तो उसमें एक जयंती भाई कथेरिया करके हमारे गुरुकुल के ही विद्यार्थी थे, उसके वहाँ रेस्टोरेंट थी राजकोट। तो मैंने बीकॉम करने के बाद उसको मिला और उससे बात किया कि भाई मैंने बीकॉम पूरा कर लिया है और अभी मेरे को रेस्टोरेंट पे सीखना है, रेस्टोरेंट करना है। तो जयंती भाई से बात किया और उसने बोला कि कोई बात नहीं, कल से आ जा मेरी रेस्टोरेंट पे और तेरे को जो सीखना है, जो आगे बढ़ना है, वो तू कर सकता है। तो मैंने राजकोट में वो जयंती भाई के साथ 2 साल राधिका रेस्टोरेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। और वहाँ मैंने गुजराती, पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन रोटी सब बनाना वहां से मास्टर ये लिया। उसके बाद वहां मेरे को संजय भाई और विजय भाई, जो अभी फिलहाल मेरे 2 पार्टनर है, वो 2 पार्टनर वो वहां मेरे को मिले। और हम तीनों ने 2 साल के बाद ऐसे फाइनल किया कि हम अभी यहाँ राजकोट छोड़ के सूरत जाके सूरत में हम रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2006 में राजकोट से सूरत तीनों पार्टनर आए साथ में, और यहाँ हमने नया नाम हरि कृष्ण रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चालू किया। और हम तीनों पार्टनर गांव से ही बिलोंग करते हैं। हमारा सबका फादर गांव में ही रहते हैं और वहाँ वो लोग खेती करते थे। और मेरी बात करूँ तो मैं जब 10 में पढ़ता था तब मेरा फादर छोटी सी बीमारी में वो एक्सपायर्ड हो गया। उसके बाद घर की सब जिम्मेदारी मम्मी के पास आई और बड़े भाई के पास रही, और दोनों ने वो खेती का काम संभाला और मैंने पढ़ा। और मेरा छोटा भाई था, हम दोनों ने एजुकेशन लिया। सूरत में हमने आके तीनों, मैं और संजय भाई और विजय भाई तीनों ने मिलके हरि कृष्ण रेस्टोरेंट से बिजनेस स्टार्ट किया। और 4 महीना बिजनेस चलाया तो सूरत में है ना बाढ़ आई। बाढ़ आने की वजह से हमारा जो बिजनेस था, रेस्टोरेंट चालू किया था, वो पानी में डूब गया। हमारा जो फर्नीचर था वो सब खराब हो गया और 1 महीना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। उसके बाद तो भी हमने हिम्मत हारी नहीं, क्योंकि हम जो राजकोट से सीख के आए थे उसको हमको पता ही था ये आज नहीं तो कल नहीं, हमारा हाथ की रसोई है ना सूरत वाले खाने के लिए आएंगे। तो उसके बाद हमने, वो पानी से भीग गया था रेस्टोरेंट, तो हमने उसका जगह चेंज किया, दूसरी जगह पे रेस्टोरेंट चालू किया। और अभी वो रेस्टोरेंट चालू, वो वही वही जगह पे रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट एक ही जगह पे अपना 20 साल हो गया है। धीरे धीरे करके मेरे छोटे भाई थे, मामा का लड़का था, मासी का लड़का था, वो सब ने जैसे एजुकेशन पूरा किया तो उनको माता पिता ने भी उम्मीद हमारे पास से रखे कि भाई तुम हमारे बच्चे को लेके जाओ साथ में और इसको भी बिजनेस पे लगाओ।
तो हमने 2015 में दूसरी ब्रांच चालू किया। 2017 में हमने सूरत में मटो की स्वीट करके नया बिजनेस चालू किया। उसमें हम ऑल टाइप ऑफ स्वीट बनाते हैं और छाछ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो यूनिट भी हमारा यहाँ सूरत में है। और उसके बाद 2018 में दूसरा 2 रेस्टोरेंट चालू किया। एक कामरेज किया और एक कैनाल रोड पे पूरा विलेज थीम पे रेस्टोरेंट चालू किया। और लोगों ने हमारे सूरत के लोगों ने हमारे पे भरोसा किया और हम रेस्टोरेंट बिजनेस में आगे बढ़ते ही गए। अभी हमारा सूरत में फिलहाल 9 ब्रांच है रेस्टोरेंट का। एक ब्रांच हमारे जामनगर में है। और स्वीट में भी बहुत अच्छा भरोसा किया सब लोगों ने। और अभी हमारा देखो तो हर दिन 3,500 4,000 लीटर छाछ का सेलिंग है। और उसके बाद हमारे जो फ्रेंड सर्कल था उसने सबने साथ में मिलके ऐसे सोचा कि हम कुछ पार्टनर साथ में मिलके कुछ बिजनेस किए। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे पास फूड तो है, तो लोगों को एजुकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो हमने उसके बाद सोचे और सब दोस्त मिलके एक पार्टनर का ग्रुप बना। और हमने एक ओपेरा इंटरनेशनल करके स्कूल का नाम रख के एक स्कूल चालू किया। उसमें अभी हमारे स्कूल में अभी 1,300 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और सीनियर जूनियर से लेके 11 12 कॉमर्स तक हम उसमें एजुकेशन दे रहे हैं। उसके बाद 2 साल के बाद वापस सबने सोचा कि भाई और कुछ करते हैं दूसरे सब मित्रों ने। तो हमने अभय टेक्सटाइल करके एक कंपनी चालू किया। उसमें हम ग्रे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी उसमें हम एयरजेट का मशीन चला रहे हैं। और हमारा अभी उसमें 48 मशीन चल रहा है। उसके बाद जो मेरे पार्टनर थे विजय भाई संजय भाई और दूसरे नए पार्टनर छूटते गए। तो संजय विजय भाई का भाई था, उसने सिविल इंजीनियर पूरा किया था। तो उसने 2 साल दूसरी जगह जॉब किया। उसके बाद वो मेरे पास आया कि भाई ये जॉब में मेरे को मजा नहीं आ रहा है, आप मेरा साथ दो तो हम सब साथ में मिलके कुछ बड़ा काम करते हैं। तो उसके साथ हमने मिलके V5, हम 3 पार्टनर थे और हमारा 2 पार्टनर था विजय भाई, उसके 2 भाई जुड़े और हमने V5 इंफ्रा करके एक नया कंपनी चालू किया। उसमें हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बिल्डर का काम है उसमें हम RCC चणतर प्लास्टर और पूरा टंकी प्रोजेक्ट रख रहे हैं। जो V5 हमारा कंपनी है उसमें हमें अभी फिलहाल 22 प्रोजेक्ट रनिंग है। और ये सब बिजनेस में सब अलग अलग अपना बिजनेस सब अलग अलग पार्टनरों के साथ चला रहे हैं। और अभी हमें मेरे साथ मेरे 45 अलग अलग कंपनी और अलग अलग जगह से 45 पार्टनर हम सब मिलके ये सब चला रहे हैं। और हम जब राजकोट से आए थे तब हम 3 ही पार्टनर यहाँ आए थे। और हमारा ग्रुप यहाँ सूरत में आके बढ़ते गए और सब साथ में ज्वाइंट हो गया। अभी हमारा हरिकृष्ण का ग्रुप 90 आदमी का हो गया है। कि सब कहीं भी छोटा प्रसंग है, किसी के घर खाना जाना है तो सबको 90 से 100 आदमी का खाना बनाना पड़ता है। तो सब मिलते गए जुड़ते गए और इतना बड़ा ग्रुप हो गए। और एक दूसरे का इतना सपोर्ट रहा है ग्रुप में कि एक आदमी बाहर होता है घर पे नहीं होता है तो पता भी नहीं चल रहा है कि ये भाई कुछ काम के बाहर गए हैं। कोई प्रसंग होता है तो सब इतना सपोर्ट देके सब मैनेज कर रहे हैं कि एक दूसरे की कमी भी महसूस नहीं हो रही। और सब काम सही ढंग से चाह रहा है और हो रहा है। बस यही मेरी लाइफ की छोटी सी जर्नी थी। पीयूष जी, मैं चाहूंगा आप सबको ये भी शेयर करिए, जब आप यहाँ आए थे तो आप तब जब आपने बिजनेस चालू किया तो तब आप क्या क्या काम करते थे, क्या क्या सीखा, किस तरह रहते थे। जब हम राजकोट से सूरत आए थे तो हम उस टाइम से ने मेरे पास इधर सूरत में रहने के लिए घर भी नहीं थे। तो जो रेस्टोरेंट किराए पे रखे थे वही रेस्टोरेंट पे हम सोते थे, वहां ही रहते थे। और सुबह 6 बजे उठ के रसोई बनाने का सब कटिंग करने का वो सब करते थे।
मैंने सूरत में आके भी 2 साल तक रोटी बनाया कि जितना खाने वाले यहाँ आते थे तो उसको खाने के लिए 200 300 250 जितना आदमी शाम तक आते थे तो उसको सबको खाने के लिए रोटी भी बनाया था जब रेस्टोरेंट चालू किया था 2006 में। और हर दिन सुबह उठ के शाक भाजी मंडी भी जाना है, शाक भाजी लेके आने का है। वो सब हम तीनों, मैं विजय भाई और संजय भाई, जब रेस्टोरेंट ने चालू किया ने तो हम सब काम करते थे। कभी कभी बर्तन धोने वाला भी नहीं होता है तो हम सोचते नहीं थे कि ये बर्तन धोने वाले नहीं है तो आज तो क्या करेंगे। हम बस वही सोचते थे कि कहाँ से टाइम निकालें और कहाँ बर्तन धोने के लिए कब बैठ जाए। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी 10 रेस्टोरेंट हो गया है। आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो। जी सुरेंद्र जी। मुझे भैया से एक पूछना था कि इतने पार्टनर आप मिलके काम, इतना अच्छा काम कैसा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा मतलब देखा जाता है कई बार की 2 लोग 3 लोग साथ में आए तो बाद में कुछ दिन तो काम करते हैं लेकिन उसके बाद काम नहीं कर सकते, मनमुटाव होता है या अपना ईगो सामने आता है तो वो पार्टनरशिप खत्म होकर बिजनेस भी खत्म होता है, ऐसा देखा गया है जनरल तौर पर। पर ये बोल रहे कि ये 80 से 90 लोग काम करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो ये कैसा साध्य किया, ये पूछना चाहता था भैया से। हम हम लोगों ने धीरे धीरे सबने साथ मिलकर एक पैटर्न बनाया था कि समझो कि किसी को कुछ अनबन है, किसी को कुछ काम नहीं जम रहा है तो उसके साथ हम बैठ के बात करते हैं। सब साथ में बैठ के कंपनी के लिए बात करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल होगा, उसमें हम किसी को पसंद है कि नहीं पसंद है, ऑन टेबल बैठ के जो चर्चा हुई है उसमें जो नतीजा निकलता है ना वही पे रह के हम काम करते हैं। इसलिए कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो नहीं करना है, कि उसमें हम पढ़ते ही नहीं है। किसी ने बाहर से हमको बोला कि ये पार्टनर आपका आपका ये बोल रहे थे तो हम है ना डायरेक्ट पार्टनर से ही बात करते हैं। तो मैं यहाँ ये सुरेंद्र भाई को मिला, ये दूसरे को मिला और उसने मेरे ये बात बोला था तो उसमें आप आपके साथ उसने बात हुआ था कि नहीं हुआ था, तो मेरा उसके साथ का जो रिलेशन है ना वह वहाँ खत्म हो जाता है। मैं नेगेटिव सोचना वहां से बंद हो जाता है, उसको भी मेरे प्रति बंद हो जाता है, मेरे को भी उसके प्रति बंद हो जाता है। हम 1 to 1 सामने से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। कुछ भी छोटा काम है तो हम डायरेक्ट फोन करके ही बात करते हैं। मिलना हो सके तो बहुत बढ़िया है, तो हम बैठ के मिल के ही बात करते हैं। और हमारे सब फैमिली में भी ऐसे है कि अभी तो समझो कि 25 जितने बच्चे हैं तो बच्चों को भी ऐसा है कि ये मेरा ही घर है। कोई भी पार्टनर के घर पे वो जाते हैं ना तो वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा घर नहीं है, बच्चों भी वही सोचता है कि ये मेरा ही घर है। तो वैसे बच्चों में भी बॉन्डिंग इतना अच्छा है, इसलिए हमको बच्चों और लेडीजों के पास से कोई दिक्कतें नहीं आती। ओके। जी रचना, बहुत जी सीमा जी। अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड जर्नी आपका रहा। तो वही जो जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि इतने सारे लोग एक साथ रहते विदाउट हारमोन, एक मिलजुल कर, आप लोग का गुजरात से बाहर जाने का कोई प्लान है क्या? अभी आगे क्या प्लान है, वो मेरा क्वेश्चन था। हम अभी तो गुजरात में ही काम करें और अपॉर्चुनिटी मिला तो हम गुजरात के बाहर भी जा सकते हैं। पुणे ऐसे में नहीं है कि बहुत हमको बड़ी खाली गुजरात में ही अपॉर्चुनिटी काम है। करना है। ओके, सर आपके थैंक। होटल का खाना आवे सम है। मैं हाँ सूरत हाँ, से हूँ, मैं आपकी होटल में बहुत बार आई हुई हूँ। ऐसा है। हम्म। પિયુષ ભાઈ यस। सर पुणे में बहुत માવજીભાઈ बड़ी બોલું છું अपॉर्चुनिटी है। અમને મહારાષ્ટ્રમાં બી ખાખરા ખવડાવો आओ अब आओ सोचते हैं महाराष्ट्र में भी आएंगे। पुणे में यस आइए यस सर, पुणे અહીંયા में। जी કર્ણાટકમાં બી આવો. હું કર્ણાટક છું. કર્ણાટકમાં પણ આવો તમે. તમારી कर्नाटक સાથે में भी પાર્ટનરશિપ आएंगे। કરવાની છે મને. जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जिन जिन को शेयर करना है एक बार बस सब હાજી डिजिटली હાજી इतना सॉरी हैंड सॉरी रेस सॉरी कीजिए। सॉरी सॉरी. हाँ, जी सीमा कलकत्ता जी। भी आइए, मैं जी कलकत्ता सीमा से जी। हूँ। यस। कोलकाता आइए, सीमा जी। कोलकाता। कल कलकत्ता पिछले भी महीने आएंगे। की अभी मैं तो कॉल समझो कर। कि हम नीलेश सर के साथ जुड़े हुए हैं
1 साल हो गया है। तो अभी वो जुड़े, उसके साथ जुड़ते जुड़ते भी हमारा माइंड और बड़ा हो गया है कि हमने खाली ओनली गुजरात में ही काम नहीं करने का है। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन ना प्रोजेक्ट पुणे में भी आ रहा है और हैदराबाद में भी आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके साथ रेस्टोरेंट भी हम साथ में ही बढ़ाएंगे। पीयूष सर सर एक पुणे बात में पूछनी थी। हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक यस। सेकंड भारती जी होल्ड कीजिएगा। वो लोग, आप हम एक एक करके सब पे आएंगे। यस सीमा जी। जी। अ, जय श्री कृष्ण पीयूष जी। जय श्री कृष्ण। मैं सीमा वाली हूँ दिल्ली से। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हस्बैंड के साथ में जुड़ी हुई हूँ। आपका जो पार्टनरशिप का राधे राधे। अमेजिंग पार्टनरशिप आपका रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि आपने 2 लोगों से ऐसे स्टार्ट करते करते 90 लोगों तक आप पहुंच गए हो। तो आपकी पार्टनरशिप जो रही है बहुत अमेजिंग रही है। ये इजी नहीं है आज के जमाने भाकरी में। क्या? भाकरी येतात बहुत का? सारे पार्टनर्स पण चीट कर जाते वरती हैं। वरती ठेव. इस चीज से गुजरे भाकरी हैं खूप हम मोठी लोग केली भी। ना, और मला जाणवली नाही. इस चीज से गुजरते हुए पार्टनर्स पर आपके लोगों ट्रस्ट को कर म्यूट पाना करिए और जरा। डायरेक्ट बात कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसे कैसे पार्टनर्स चूज किए, आपने क्या चीज उनमें देखी कि आप 90 पार्टनर्स तक पहुंच गए, यानी 89 पार्टनर्स और हैं आपके। तो आप उनको कैसे सिलेक्ट करते थे कि मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करके उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है? आप ऐसी क्या बात करते थे, या क्या इस तरीके से आप चूज करते थे, क्या क्वालिटीज आप देखते थे उन पार्टनर्स में? ये मेरा क्वेश्चन है। अभी तक तो हम सब, हमारा ऐसा रहा है कि जो हमारे साथ से 2 साल, हमारे साथ 2 साल 3 साल से जुड़े हुए वो रहते हैं और हम सबका बॉन्डिंग एक साथ अच्छा हो गया होगा है, मिलजुलता होता है, उसके साथ ही हम पार्टनरशिप आगे ज्यादा बढ़ाते हैं। अभी तक हमने ऐसे आदमी नहीं पार्टनरशिप में रहा कि कहीं बाहर से आया और उठा के डायरेक्ट हमको, हमने उसके साथ पार्टनरशिप कर दिया। हम आप उसको बॉन्डिंग कैसे करते हैं? क्या चीज आपकी बॉन्डिंग में आपको महसूस होती है कि मैं इससे बॉन्ड करूं, या आपका माइंडसेट मैच करता है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मैच करती है, यानी कि आपका आपका आर्थिक स्थिति जो है वो मैच करती है? कहाँ से कैसे मैच करके आप सिलेक्ट करते हैं? हम है ना सबका बॉन्डिंग ही मैच ज्यादा करते हैं कि फाइनेंशियल उसमें हम ज्यादा देखते नहीं है। बॉन्डिंग उसका कैसा है और उसकी काम करने की पैटर्न क्या है, उसमें ही हम ज्यादा वर्क करते हैं। कि जो हमारे साथ 2 साल से रहते 3 साल से रहते और हम उसको घर जैसा ही प्यार देते हैं। कोई हमारे साथ लड़का रहता है तो उसको ऐसे नहीं लगता है कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हम उसके प्रति ऐसे सोचते हैं कि ये आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, और आज उनकी इनकम है वो कल आज है उससे और कल 5%, 10%, 20% कैसे बढ़े, उसमें हम सोच के काम करते हैं। जी। तो आपका सामूहिक रूप से आप ये समझते हैं कि उनका भी प्रोग्रेस हो और मेरी भी प्रोग्रेस हो, इसी तरीके हाँ से करते हैं। तो आपने हाँ जो पार्टनर्स लिए हैं वो ऑलरेडी आपके साथ काम करते रहे हैं कहीं ना कहीं, छोटे रूप में बड़े रूप में जैसे भी जुड़े हैं, वो काम हाँ करते करते आपकी उनके साथ बॉन्डिंग हुई और तब आपने उनको अपना पार्टनरशिप ऑफर किया। हाँ। कि जी। जैसे अभी हमने 1 महीने पहले प्लानिंग किया था, नीलेश सर से काम करते करते अनयूटिलाइज टैलेंट जो हमने देखा कि हमारे पास है ना टैलेंट बहुत है, लड़के लोग बहुत है, तो उसको हम कैसे डिवाइड करें। तो हमने सोचा कि एक नई ब्रांच ओपन करते हैं। तो जी। उसमें से ही 2 बंदे को वहां से वो ब्रांच से उठा के एक नई ब्रांच काम चालू हो गया है। अभी 3 महीने में नया ब्रांच चालू हो जाएगा। तो वो हमारे साथ जुड़े हो, तो जुड़े रहे 5-7 साल से जुड़े हुए हैं। तो उसको हमने अपॉर्चुनिटी दिया और उसको बड़ा किया, जी। और उस हमारे साथ हमारा भी ग्रोथ हुआ और उसका भी ग्रोथ हुआ। जी। जी। ऐसे हम शुक्रिया। काम करते हैं। थैंक यू सो मच जी। ये मनसुदा टीम। पीयूष भाई, यस। हैदराबाद से मधुसूदन। एक सेकंड मधुसूदन जी, मधुसूदन जी, वो शेयर कर रहे हैं। मैं आप पे भी बस आ रहा हूँ। ओके। हेलो सर, हरे कृष्णा रेस्टोरेंट का जो हमने खाना ट्राई किया है बहुत बार और बहुत ही टेस्टी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही बढ़िया है। हम्म। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे ही एरिया में है और ऐसी रेस्टोरेंट हम लोग महाराष्ट्र में भी हमारा है वहाँ पे घर, तो रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे भी ऐसा एक रेस्टोरेंट ओपन कीजिए प्लीज।
ओके ओके, महाराष्ट्र में भी आने का सोचेंगे। जी मनुसुधा टीम। जी। सर हमारा क्वेश्चन है कि जैसे आपने आपके बिजनेस बोले तो इतने सारे सेक्टर्स है, तो मतलब एक पीयूष सर एक ही इंसान है, वो ये चारों बिजनेस को कैसे सेपरेट करता है? फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर स्कूल का अच्छे से कैसे करते हैं? तो वो सेपरेशन आप कैसे रखते हो इतने सारे चीजों का, ये हम जानना चाहते हैं। सब बिजनेस में हमारा है ना वीकली मीटिंग होता है और मंथली भी मीटिंग होता है। उसमें जो बिजनेस जो आदमी संभाल रहा है, जो बंदा, उसको हमने पूरा 100% ऑथोरिटी दिया हुआ है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जो डिसीजन लेना है तो वो आप ले सकते हो। वैसे हमने सबका है ना अपना अपना जिम्मेदारी दे के रखा है कि ये ब्रांच का जिम्मेदारी इसका है, ये स्कूल है तो स्कूल का जिम्मेदारी ये भाई का है, टेक्सटाइल यूनिट है कि तो उसका जिम्मेदारी भी उसके पास है। और कुछ बड़ा काम होता है तो वो हमारे साथ फोन में और रूबरू बात बात करते हैं। और उसको ऐसे लगे कि नहीं जरूरत नहीं है तो वो अपने हिसाब से भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने सबको अपना पावर दे दिया है कि भाई आप छोटा बड़ा डिसीजन आप खुद ले सकते हो। और हमने उसको डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं हमने उसको इतना कैपेबल भी बना दिया है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ पीयूष थैंक भाई। यू। भारती जी फिर जतिन कुमार। Sorry, Piyush bhai, यस। how many हेलो। firms are giving negative, I mean, losses? All are all giving profits or losses? Thank you. आप हिंदी में बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं, बोलता हूँ पीयूष जी, वो हाँ, पूछ रहे हैं कि सारे आपके रेस्टोरेंट्स, कितने रेस्टोरेंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं? अभी जो मेरे ब्रांच है ने, वो अगले साल 2 महीने नई ब्रांच खोली है। वही अभी जीरो लेवल पे चल रही है। और सब मेरा सब पुरानी ब्रांच है वो सब प्रॉफिट पे ही चल रही है। और वो धीरे धीरे लीन करके करके हम उसमें प्रॉफिट में भी इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और समझो कि हमारा सब ब्रांच का प्रॉफिट 25% से ऊपर ही है। पीयूष thank you, जी, आपने शुक्रिया। लीन के कौन से प्रिंसिपल्स यूज किए अपने बिजनेस में? सबसे ज्यादा किस प्रिंसिपल ने आपको फायदा दिया हमने लीन? ज्यादा 8 वेस्टेज पे काम किया है और साइनिंग पे काम किया है। ओके, थैंक यू। और जब थैंक यू। होटल का जी अपन भारती जी। काम करते हैं, होटल का अपन जब काम करते हैं तो एक हम्म। वेस्टेज भी आता है। समझो ना, अपन ने 10 लोग इमेजिन करके बनाया कि 10 लोग आज आने वाले हैं, 100 लोग आने वाले हैं, और समझो वो उस दिन नहीं आते, तो वो जो फूड रहता है उसका कैसा रिसाइकल करते हो, या फिर कैसा मैनेजमेंट कैसा किया उसका? हमारी ब्रांचेस अभी यही लेवल पे पहुंच गई है कि जब से हमने ब्रांच स्टार्ट किया ने, वैसे हमारा अभी जो हम एनालिसिस करेंगे ने तो 50% से ज्यादा है। जब ब्रांच स्टार्ट किया था ने तब जो टीम मेंबर थे ने वही टीम मेंबर आज भी वही ब्रांच पे काम कर रहे हैं। तो वो टीम मेंबर के पास भी इतना एक्सपीरियंस है कि सर जो आज सैटरडे है तो आज हम मेरे को कितना प्रिपरेशन करने का है वो उसको भी पता है। कल संडे है तो उसको भी पता है कि कितना प्रिपरेशन करने का है। और जो त्योहार होता है तो त्योहार के 2 दिन पहले हम जो की पर्सन है ब्रांच वाइज वो बैठ के एक बार डिसीजन ले लेते हैं कि हमको त्योहार के दिन इतना प्रिपरेशन करने का है। तो ये सब पहले प्रिपरेशन करते हैं ना तो ज्यादा इतना वेस्टेज नहीं पड़ता है। और हमारा यहाँ रूल्स है कि शाम को जितना माल बचा है ना वो सब हम कचरे में ही डाल देते हैं। दूसरे दिन वो कोई कुछ काम यूज हम नहीं करते। यस। जतिन कुमार। राधे राधे सर, जतिन दिस राधे साइड राधे। फ्रॉम वास्तुगी। सर यस। मेरा क्वेश्चन ये है, बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस, व्हाट इज द मेजर चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन द बिजनेस? लाइक जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको क्या उस समय मिला, और वो चैलेंजेस अभी आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करने में मदद कर रही है? थैंक यू। अ, जतिन भाई, जैसे मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को है ना ऐसे कोई चैलेंजेस आया ही नहीं था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसके पहले मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया था। वो एक्सपीरियंस की वजह से मेरे माइंड में ऐसे कभी
आया ही नहीं कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो मेरे को इतना पावरफुली हो गया था 2 साल में कि मुझे पता ही था कि आज नहीं तो 4 महीना, 6 महीने, 8 महीने के बाद ही तो मेरा बिजनेस चलने वाला ही है। तो इसलिए कोई चैलेंजेस इतना कुछ है ही नहीं, और अभी तक कुछ चैलेंजेस इतना आया ही नहीं। नहीं टीम मेंबर का आया है, नहीं फाइनेंस का आया है, कोई कुछ इतना चैलेंजेस नहीं है। लाइक सर, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया वो आपको बिजनेस में हेल्प किया आपको आगे ग्रो करने में, करेक्ट? यस। ओके सर, थैंक यू। यस भूपत जी। पीयूष भाई, हेलो। यस। पीयूष भाई, राधे राधे। राधे राधे। जो आपने लास्ट 3 से लगभग 6 महीने से आपने लिंक ज्वाइन किया है, बराबर, यस। तो आपने अभी तक आपके हिसाब से तो डेवलपमेंट किया ही है। तो उसके बाद लिंक ज्वाइन करने के बाद क्या ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ हो, वो बताइए ना थोड़ा। आपने आपके तरीके से अभी तक तो किया, लेकिन डिफरेंट क्या रहा उसमें अभी लास्ट 6 महीने में जो लिंक के थ्रू? पहले है ना, लिंक ज्वाइन करने से पहले जो टीम मेंबर था वो कुछ काम उल्टा सुल्टा करता था, तो मैं उसको सुना देता था। और लीन ज्वाइन करने के बाद, नीलेश सर के सीखने के बाद मेरे को ऐसे पता चला कि ये टीम मेंबर के साथ अपने को उसको पहले सुनना चाहिए। तो मैंने जैसे लीन चालू करने के बाद टीम मेंबर को सुनना चालू किया ना, तो जो मेरा छोटे छोटे प्रॉब्लम आते थे वो सब जीरो हो गए। और उसमें क्या टैलेंट है और वो क्या कर सकता है ना, तो वो मैंने देखना चालू किया। पहले मैंने वो टीम मेंबर में वो देखता नहीं था। तो वो कैसे था, अब मेरे को ऐसे लग रहा था आया और गया, टीम मेंबर आया और गया। अभी मैं वहां से नहीं सोचता हूँ। जो हमारे पास काम कर रहा है, वो घर छोड़ के हमारे पास यहाँ आके काम कर रहा है, तो उसको बाद में सुनता हूँ और उसमें क्या टैलेंट है ना, वो मैं चेक करता रहता हूँ। तो मेरे माइंड में ये लीन चालू करने के बाद ये बदलाव आया। यस। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था जी जी। पीयूष भाई, कि आप जैसे बिजनेस को बढ़ाते हो, एक्सपांड करते हो इतना स्पीडली, तो उसके लिए आप फाइनेंस के लिए कैसे मैनेज करते हो? लोन लेते हो कि पार्टनर्स का हिस्सा रहता है फाइनेंस का, कि कैसे रहता है? जैसे फाइनेंस की बात करूँ तो हम जितना पार्टनर जुड़े रहते हैं ना, तो वो पार्टनर का टकावारी फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से सब अपने अपने पेमेंट मैनेज करते हैं। तो एक साथ किसी के ऊपर पेमेंट मैनेज करने का बर्डन भी नहीं आता है। अभी सब हम जो समझो कि 45 पार्टनर है, तो एक दूसरे को किसी का भी जरूरत पड़ता है ना, तो हम एक दूसरे को पार्टनर बात करते हैं कि मेरे को ये फाइनेंस का जरूरत है, वहाँ ये इसके लिए जरूरत है, तो अंदर एक दूसरे के बीच में ये सब ज्यादा से ज्यादा मैनेज हो जाता है। मतलब ओके, मतलब आप कहीं बैंक से या फाइनेंस से वो मैनेज नहीं कर रहे हो? नहीं, जरूरत होगा कि समझो कि कोई मशीनरी लेना है, कि उसके लिए हमको जरूरत पेमेंट का पड़ेगा, तो ही हम वो मशीनरी के हिसाब से ही फाइनेंस मैनेज करते हैं। और किसी चीज के लिए हम बैंक से के वहां से फाइनेंस नहीं ले रहे। और समझो कि हमारे एक भी रेस्टोरेंट पे ओडी के सीसी ऐसे कुछ नहीं है। थैंक यू ओके, सो मच भूपत जी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन मधुसूदन बात जी। के बाद। यस। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। हैदराबाद से मधुसूदन बोल रहा हूँ। आपने कहा था कि हैदराबाद में आपका कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप दे पाए। ऐसे होगा तो मेरे को एक बार फोन में बात कर लो, तो मैं हाँ आपको बिल्कुल पीयूष। उसकी बता दूंगा कि कहाँ पे आ रहा है। थैंक यू। यस संजय जी। भाई, यस। राधे राधे। राधे राधे। मेरे को आपको एक क्वेश्चन था कि आप जो बात बोल रहे थे कि नीचे वाले बंदे से आपने बात किया, तो यस। फिर आप बंदे को कुछ नहीं बोलते थे, पहले आप आपस में बात कर लेते थे तीनों पार्टनर हाँ। कि हमारे इसके साथ बात हुआ है, तो मतलब जो बात हुए वो क्लियर हुआ एक दूसरे के साथ, वरना उसको उस लोगों को पता नहीं रहता है।
और वो दूसरे से बात करे तो वो कुछ गलत बात हो जाता है, ऐसा कहने का था ना आपका? वो अब कैसे? मेरा वही कहना था कि हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं कि ये तीनों पार्टनर को अच्छे मिलजुल है तो उसमें हम कैसे तिरार पाड़े। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वैसे हम किसी ने मेरे बारे में बोला है, विजय भाई के बारे में बोला है, तो हम सब मिल के बात करते हैं, तो ये भाई ने मेरे को ऐसा बोला है तो क्या तुम्हारा उसके साथ क्या बात हुआ था ऐसे, तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो और दूसरा ये था कि हम्म, आपने बोला था कि जो हमारे साथ काम करते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करके पार्टनर बनाते हो वो? हमारे साथ जो जुड़े हुए होते हैं ना, तो 3-4 साल से काम करते हैं, तो उसके साथ हर दिन काम करते हैं, तो हमको उसका नेचर भी पता चल गया और उसमें कितना कैपेबिलिटी है और वो कितना काम करने का जोश रखता है, तो वो भी पता चल के जाता है। तो उसके हिसाब से हम उसके साथ काम करते हैं। यस, थैंक यू। चेतन जी। नमस्कार पीयूष भाई। मेरा नाम नमस्कार। चेतन है। राधे राधे। राधे राधे। पीयूष भाई, आपकी स्टोरी जो है, जो कहानी आपने बताई, काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैं भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जिसका नाम सूर्यजस्वी ग्रुप है। और मेरे को बहुत ही आकर्षित किया आपका ये वक्तव्य कि आप जो आपके लोग हैं उनको ही पार्टनर बना देते हैं। तो आपको 3-4 साल आपके साथ काम किया, आपको लोग पसंद आए, आपकी तालमेल बैठा और आपने डिसाइड किया कि अब इसको पार्टनर बनाना है। तो आप इस विधि के बारे में कुछ और बताएं। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास अभी 89 पार्टनर्स हैं। अब मान लीजिए कि एक एक और पार्टनर बनाना है, 90वां पार्टनर बनना है या 91वां पार्टनर बनना है। तो इसका प्रोसीजर क्या हो रहेगा? आप उसको कैसे पार्टनर बनाएंगे? क्या वो पैसा कुछ देगा या आप ही सब कुछ चालू करेंगे? उसका शेयर कैसे रहता है? कुछ इसके बारे में भी बताएं। समझो कि अभी मैं लास्ट हम एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, हम्म। तो मेरी जो पुरानी ब्रांच है ना उसमें 3 बंदे थे, वो 7 साल से वहाँ काम करते हैं। तो उसके साथ बात किया कि हम नया ब्रांच ओपन कर रहे हो, आप यहाँ 3 बंदे मैनेज कर रहे हो, और अभी है ना आप 2 बंदे मेहनत करोगे तो भी ये ब्रांच चल जाएगा। तो उसमें से एक बंदे को उठा के नई वाली ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं। और जी। तीनों से बात किया कि भाई आप तीनों हो, ये ब्रांच मैनेज कर रहे हो, तो आप तीनों के पास कितना फंड है कि जो हमारी नई ब्रांच ओपन हो रही है तो उसमें आप कितना फंड डाल सकते हो। तो उसने उससे बात किया तो उसने बोला कि भाई हम तीनों के बीच में ना 10% जो खर्चा आएगा उसमें 10% हम उसमें खर्चा कर सकते हैं। तो वैसे उसके पास तो पैसे था, नहींतर क्या है कि हमने वो लोगों को इतना कैपेबल बना दिया है कि वो लाख से ऊपर तो हर मंथ कमा ही लेता है। तो समझो कि हम वहां से सोचते हैं कि हम उसको सर नई ब्रांच में साथ में भी नहीं रखेंगे, तो वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा, दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा और वहां फंसेगा और उसका दिमाग भी खराब होगा। तो उसके अच्छा तो उसके पास होटल का भी एक्सपीरियंस है और वो हमको पहचानता भी है, जानता भी है, और उसको पता ही है कि होटल में पैसे डालने से फंसने वाला नहीं है। तो हो हमारा 2 काम होता है, एक तो उसको भी और आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और ऑनलाइन कर करते और वो कैपेबल भी है कि नई ब्रांच वो संभल भी सकता है। ठीक, तो मैं समझा। तो जैसा कि जो भी व्यक्ति जिसको आपने पार्टनर बनाया वो 10% डालता है, तो 90% आप डालते हो उसके अंदर, ऐसा ऐसा रखता है क्या? और दूसरा मेरा पार्टनर भी है रेस्टोरेंट में, तो उसको भी हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कोई इच्छा है कि ये नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, उसमें हम्म। आपको पैसे डालने हैं। तो वैसे है कि हम सब समझो कि मैं अब नई ब्रांच ओपन करने का सोचता हूँ तो मैं अकेला खुद नहीं करता हूँ, सबको साथ में लेके ही काम करते हैं। जी, मैं समझा, मैं समझा। हाँ, बस। तो ओके। मान लीजिए सभी 10-10 टका डाला तो आपका 100%, 90% तो हो ही गया। हाँ, वही। तो आप प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? वही दस प्रॉफिट भी दस वही परसेंट के जैसे इन्वेस्टमेंट जिसने किया है वही हिसाब से हम प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। और हमारा एग्जाम्पल देके प्लीज बताइए आप प्लीज। आप समझो कि जितना प्रॉफिट मिला है और जिसने जिसने जिनका इन्वेस्ट किया है वही हिसाब से हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। अभी समझो कि हम नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, तो उसमें हमने सोचा है कि बहुत बड़ी ब्रांच है तो 2 आदमी संभालने के लिए चाहिए।
तो हमने ऐसे सोचा है कि जो 2 आदमी संभालेगा ना, पहले जितना प्रॉफिट होगा ना वो 2 आदमी को 20% मिल जाएगा। उसके बाद जी जो 80% बचेगा ना वो जिसने जिसने इन्वेस्ट किया है ना उसको सबको मिलेगा। जी ऐसे जी और हमारा एक रूल्स है कि हमारा हर पहली तारीख को हिसाब हो ही जाता है, हर ब्रांच का पहली तारीख को सबको, व्यापारी है जिसका माल का पैसा माल आया है उसको सबको पहली तारीख को ही पैसा मिल जाता है। जी। वो रूल्स तो अभी फिक्स है। जैसे आपकी, सॉरी, जी जी बताइए। हाँ बोलिए आप। आपकी जैसे अभी एक ब्रांच में 2 महीने पहले जो आपने खोली है उसमें अभी कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो नहीं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? हम जो माल लेते हैं ना वो 20 साल से एक ही व्यापारी के पास माल लेते हैं। तो वो भी व्यापारी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हुए तो होते हैं कि भाई आप नया कर रहे हो तो आपका ब्रांच 4-6 महीने तक नहीं सेट हो जाएगा ना, तब तक हमें ने वो आप पैसे दोगे तो भी चलेगा और नहीं देगो तो भी चलेगा। तो हमारे और हमारे जहाँ से कर्मचारी, माल आता है तो उसके साथ भी वैसा बॉन्डिंग है। जी, और कर्मचारी हैं जो भी आप रखते हैं, लड़के काम पर रखते हैं जो भी काम कर रहे हैं, उनके पेमेंट, उनका पेमेंट हम सैलरी? हर हर महीने सबका सैलरी हो ही जाता है। कभी लॉस में होता है तो कहीं पार्टनर सब अपना खुद का पैसा निकाल के ही भी सैलरी कर देते हैं। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। उत्तरा जी थैंक एंड आफ्टर दैट नितिन जी। जी उत्तरा जी। गाविया थैंक यू, पीयूष जी थैंक यू। यू। और पीयूष जी आप थोड़ा 2 मिनट अपनी माता जी के बारे में भी बताइए। हाँ, माता जी के बारे में बताता हूँ। मैं मेरी माता जी और पिताजी गांव में ही रहते थे। हमारा गांव छोटा था, वो गांव में 150 लोगों का ही आबादी है। और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरा फादर एक्सपायर्ड हो गया। तो सब घर का जिम्मेदारी मेरे माताजी ने उठाया। खेती काम करने का है, हम 4 बच्चे थे तो 4 बच्चों के संभालने का उसने सब हैंडल करके हमको बड़ा किया। तो हम मेरे मुझे मेरी माताजी पे भी गर्व है कि मैंने माताजी को अकेले कंधे पे सब घर का जिम्मेदारी लेके बड़ा किया। और हम छोटे थे तब वो सिखाती थी हमको कि भाई बेटा, यहाँ ये छोटा अपना गांव है, ये गांव में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। आप है ना पढ़ने में ध्यान दो और आगे बढ़ो, हमको गांव में नहीं रहने। तो जब 2008 में मेरी शादी हुई उसके बाद मैं मेरी माताजी भाई सबको लेके यहाँ सूरत में शिफ्ट हो गया हूँ। और अभी फिलहाल मेरी माताजी, मेरी बीबी और 3 बच्चों हम सब साथ में ही रहते हैं। और बड़ा भाई है वो साधु हो गया है, संत हो गया है। उसको शादी नहीं करने था, उसको संसार में नहीं रहने था, तो वो भी अपना खुद का आश्रम चला रहा है। और छोटा भाई था वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, एडिलेड में है, और वहां भी वो 2 रेस्टोरेंट मैनेज कर रहा है। तो अभी दिवाली के बाद मेरी माताजी ऑस्ट्रेलिया भाई के घर गई है, नहीं तो यहाँ मेरे ही साथ रहते। थैंक यू पीयूष जी, आपका नंबर भी शेयर कीजिए, फोन ओके। नंबर। जी जी नितिन जी एंड देन मनाली। यस, थैंक यू गवे जी, थैंक यू पीयूष जी। पीयूष जी ने अभी जो माता जी के बारे में शेयर किया तो मुझे लगता है कि उनका जो मेन सोर्स है उनसे वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट है माता पिता से। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। उनके सक्सेस का राज भी वही हो सकता है, माता सर, पिता मैं से अच्छा। आपने बोला ना तो मैं एक शेयर करता हूँ कि मैं जब छोटे थे ना तब मेरी माता जी बोलती थी कि आपको है ना अपना खुद पे पैर पे खड़ा होना है और सीधा रास्ता कभी चूज नहीं करने का है कि भाई कहीं से 2 नंबर का पैसा मिल गया है वहां आपको देखने का भी नहीं है। तो वही मेरे को हर बार प्रेरणा देता है कि मेरी माता जी अनपढ़ थी, उसको पता ही नहीं चलता था तो भी उसके पास यही नॉलेज था कि बेटा कमा के ही पैसा है ना इकट्ठा करने का है, डायरेक्ट सीधा रास्ते से पैसा इकट्ठा नहीं करना है। यस यस। If possible, not पीयूष से मेरा एक क्वेश्चन है। आप अभी इतने मल्टीपल बिजनेस हैंडल करते हो, मल्टीपल लोकेशन आप हैंडल करते हो, तो इसका अकाउंट्स फाइनेंस मैनेजमेंट आप कैसे देखते हो खुद एज ए ओनर? इसमें कुछ आपका सीएफओ अकाउंट सिस्टम कैसे रन करता है पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए? हमारा पूरा जितना रेस्टोरेंट है ना उसका सबका मास्टर अकाउंट एक ही है। सब ब्रांचों पे एक एक आदमी को जिम्मेदारी दिया है कि ये ब्रांच का आपको पूरा फाइनेंस देखने का है, हिसाब भी आपको रखने का है। की पर्सन सब ब्रांच ब्रांच वाइज पे अलग अलग है।
मेरे को कुछ फॉलोअप लेने का है, कुछ देखने का है, तो मैं वही ब्रांच पे वही बंदे के साथ बात करूंगा फाइनेंस के बारे में। जो हाँ, दूसरा बंदा है तो जो किचन संभाल रहा है, टेस्ट संभाल रहा है, कि मेरे को टेस्ट के रिलेटेड कोई बात करना है तो मैं उससे ही बात करता हूँ, फाइनेंस वाला के साथ नहीं बात करता हूँ। ऐसे कि सबको अपना अपना जिम्मेदारी दिया है। यस नितिन जी। टैली सॉफ्टवेयर वगैरह आप ऐसा मल्टी लोकेशन पे कैसा है, कौन सा यूज करते हैं? नहीं, हमारा यहाँ का सॉफ्टवेयर है वही हम यूज करते हैं, और ज्यादा हम गूगल पे ही वर्क करते हैं। नितिन जी, उनका सॉफ्टवेयर है ना जिसपे वो काम करते हैं, वो है संवेदना, एम्पैथी, कंपैशन, दिल, सबको साथ लेके चलना, यही उनके सॉफ्टवेयर है। हाँ, और उसकी वजह से है ना, हमारा अभी ऐसे नहीं हुआ कि ये ब्रांच संभाल रहा है उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, 19-20 कर दिया है, ऐसे अभी 20 साल में कभी आया ही नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू। जी, मनाली जी। थैंक यू गब्बर जी। जय श्री कृष्ण सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो बोला ना कि आपके पास आपने ओडीसीसी नहीं ली है, मतलब अभी नहीं है, तो पहले से ही आपने नहीं लिया और ओन्ड फंड से ही सब पार्टनर के फंड से ही सब स्टार्ट किया है, ऐसे है? अभी जो हमारा हेलो। फूड का बिजनेस था, तो धीरे धीरे उसी हिसाब से ही हम सब मैनेज करते थे, और प्रॉपर वर्क करते थे पहले से ही, कॉस्टिंग में उसमें सब में। तो उसके वजह से हमको जो एक्सपेंशन करना था उसमें हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी ओडीसीसी लेने का कभी। अच्छा, तो सब ओन्ड फंड से आता होगा, और जो फर्स्ट आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो आप मल्टीप्लाई करते गए? हाँ, मल्टीपल। हमने जो फर्स्ट रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था ना, वो भाड़े पे रख के स्टार्ट किया था। तो ओके। उसमें हम तीनों पार्टनर ने उस टाइम पे 20-20 हजार ही निकाले थे खाली। ओके सर, तो वो प्रॉफिट में आने के लिए आपको कितना पीरियड, मतलब कितना पेशेंस रखना पड़ा कि ऐसे? जो पहला ब्रांच हमने स्टार्ट किया था ना, वो प्रॉफिट में आने में हमको 1 साल लगा था। 1 साल के बाद जो पहला रेस्टोरेंट था वो हमको प्रॉफिट देना वहां से स्टार्ट किया था, 1 साल के बाद। म्यूट रख। ओके सर, तो मेरा और एक क्वेश्चन है कि सर आपने बोला ना कि आप प्लीज शिवाई नहीं दे रहा है कुछ भी, आप मैं म्यूट। म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी। सर यस, सर हाँ, क्विकली ये मनाली क्वेश्चन जी, था हमारा कि टाइम अप हो चुका यस है। हम फिर यस यस लास्ट क्वेश्चन है सर। आपने बोला ना कि आपके इतने सारे पार्टनर्स हैं, तो सर मुझे पूछना था कि आपके मतलब रिलेटिव्स में भी आपने कोई पार्टनर बनाया है? कि जैसे आपने बोला कि चाचा के लड़के या मामा के लड़के, क्योंकि उसमें कभी कभी डिस्प्यूट भी होता है फाइनेंशियल हम जो ये ओन फंड से आप जो कर रहे हो, तो आपके रिलेटिव्स में भी कोई आपके पार्टनर है क्या? जस्ट पूछना था। हाँ, मेरा मामा का लड़का भी पार्टनर में है, मेरा चाचा का लड़का भी पार्टनर में है, मेरा साला भी पार्टनर में है। तो सब रिश्तेदार पार्टनर में है, लेकिन हम सबके साथ व्यवहार ही ऐसे करते हैं कि कभी भी अनबनाव होते ही नहीं है। हम उसके पहले ही के ध्यान रखते, बाद में काम करते हैं। ओके। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। एवरीवन। मैं जानता हूँ 45 मिनट्स काफी कम थे उनसे बातचीत करने के लिए, और हमें और समय चाहिए था, बट हमें टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है। तो थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपका यहाँ आने के लिए, अपनी लाइफ हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्विकली 15 सेकेंड्स में सब उनको थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू सब लोग, आप लोगों को भी। Thank you so much, sir. Hero ni super hero ho. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Hero ho, Suraj Bhai. Jai Swaminarayan. जय स्वामीनारायण।